Good morning, dear students. Let us start 12th chapter, Heron's formula. First of all, let me discuss Heron's formula that is applicable to any triangle where three sides are given to you. Some triangle is given to you like this. Suppose A here I take triangle. Three sides are given to you. Suppose one side is this, second one this, third one this, in the form of ABC. Perimeter क्या होता है? A plus B plus C. A plus B plus C here. A, if you take A plus B plus C, half of that will be taken as semi-perimeter in general, of course, in general, here denoted by S. Now let us talk about particular triangle when equilateral triangle is given. इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा? ए बी सी अलग ना होकर तीनों सेम हो जाएंगे, ए। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? तीनों का सम बटा में 2, 3a/2। हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होगा सेमी पेरीमीटर, एस से डिनोट कर रहे हैं हम, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यह है जनरल फार्मूला। अब एस ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, बी और सी की जगह भी ए आ जाएगा और एस के प्लेस पे 3a/2। तो ये बन गया 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ए, 3 बार आ जाएगा ऐसा। अब क्या बना? 3a/2 a/2 a/2 a/2। ध्यान से देखो, a/2 4 बार है तो 2 बार बाहर आएगा, यानी a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, और 3 अकेला है इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा रहेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला बन गया स्क्वायर रूट 3/4 साइड स्क्वायर, जिसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज गिवन टू बी 180 सेंटीमीटर, इट मींस 3a की वैल्यू अगर 180 दी हो तो a की वैल्यू 60 आ गई। a की वैल्यू 60 पुट करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4 साइड स्क्वायर है, साइड 60 है, 60 इंटू 60 सिंप्लीफाई करके ये 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो फाइनली यू विल गेट solution of question number 1. Now second question में क्या है? The triangular side of a flyover have been used for advertisements. ट्रायंगुलर फॉर्म में है जिसकी साइड्स दे रखी हैं 122 मीटर, 120 मीटर, 22 मीटर। जब भी तीनों साइड्स दे रखी होंगी, इन दैट केस यू विल अप्लाई हीरोन्स फार्मूला। तो यहाँ देखो, ये आपको फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के अनुसार आपको सिर्फ कंसंट्रेट कहाँ करना है? ये ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है टू अंडरस्टैंड वेल कि एक साइड 122, दूसरी 120, तीसरी 22, तीनों को ऐड करके बाय 2 करोगे तो 132 आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन सेम वे, एस इंटू एस माइनस ए की प्लेस पर 122, एस माइनस बी के प्लेस पर 120 ले लेते हैं, और 132 माइनस सी मीन्स 22। ध्यान दो, एंगल ए के सामने की साइड को नॉर्मली ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट ए। एंगल बी के सामने की साइड को नॉर्मली बी से डिनोट करते हैं। एंगल सी की सामने की साइड को नॉर्मली सी से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर आप आगे पीछे भी लिख दोगे तो फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तीनों ही आपको लेने हैं, तीनों ही होंगे। आगे पीछे लिखने से आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो मल्टीप्लिकेशन में ट्रू रहती है।
तो पहला स्टेप आपको ये सिंप्लीफाई करके लिखना है। हर बार अगला स्टेप कोशिश करो, अगर डायरेक्ट पेयरिंग हो जाए तो अच्छा, नहीं तो बेस्ट वे क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करो और पेयर बना के लिख दो। अब यहाँ क्योंकि डायरेक्ट 11 का भी पेयर बन रहा है, 12 का पेयर हमें डायरेक्ट समझ आने लग गया, इसलिए हमने डायरेक्ट ले लिया। ये एज इजी यू कैन प्रोसीड विथ 11 का पेयर बन गया, 12 का पेयर बन गया और 10 का पेयर बन गया। तो एक एक बार ले लेंगे स्क्वायर रूट हटाकर, 11 इंटू 12 इंटू 10, वट विल यू गेट 1320 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया। अब आपको रेंट फाइंड आउट करना है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए को अगर 12 मंथ के लिए यूज करना है तो 5000 रुपीज किराया बोला हुआ है। इट इज गिवन इन क्वेश्चन। हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर की जगह एरिया कितना आया, 1320 मीटर स्क्वायर आई हैड रिटन हियर। हमें 3 मंथ की बात कर रहा है, इसलिए पहले 1 मंथ की बात कर लेंगे। 12 को किससे डिवाइड किया, 1 आया 12 से, तो सेम वर्क यहाँ भी कर दोगे 12 से। ध्यान दो, दोनों डायरेक्ट एक जैसा बिहेव करते हैं, जितना ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। तो लाइक बिहेवियर है तो लाइक ऑपरेशन ही करेंगे। यहाँ 12 से डिवाइड किया, यहाँ भी 12 से डिवाइड करोगे तो डिवाइडेड बाय 12 हो गया। अब 1320 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों बार सेम वर्क हुआ। यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 1 से 1320 मल्टीप्लाई किया, लाइक बिहेवियर। अब 1320 तो वहीं का वहीं रहा, लेकिन 1 मंथ की जगह क्या हो गया, 3 मंथ। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैलकुलेशन इजीली आप कर पाओगे। आंसर आ गया 16,50,000 will be the final amount. Hardly matters whatever the value is, आपको मेथड समझ में आना चाहिए, that is before you. Now question number 3, इसमें क्या कह रहा है वो, there is a slide in a park, one of its side walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean, in the figure just shown below it. If sides of the wall are 15, 11 and 6, 15, 11 and 6, तो आपको बाकी कुछ नहीं समझना, सिर्फ ट्रायंगल देखनी है। तो ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं, सेम ट्रैक पे चल के आप क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर 11 और 6 17, 17 और 15 32, 32 का हाफ लेंगे 16। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेल। तो S की वैल्यू 16 आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल वही S 16 है, 16 में से एक बार 11, एक बार 6, एक बार 15 माइनस करेंगे, आगे पीछे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीनों को हमने एक बार सेमी पेरीमीटर में से माइनस करना होता है। तो 16 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1। नाउ 16 का तो स्क्वायर रूट डायरेक्ट 4 लिख सकते हो आप, 5 इंटू 2 10 को लिख सकते हो, तो 5 का पेयर बन गया, एक 5 आपने बाहर ले लिया, यहाँ 5 2 बार है, यहाँ 5 आपने एक बार लिया, अंदर 2 का पेयर नहीं बन रहा इसलिए स्क्वायर रूट 2 लगा रहा, तो 4 5 दा 20 अंडर रूट 2। अब एरिया क्योंकि यहाँ पर यूनिट मीटर है, हर बार यूनिट मीटर है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। area painted in color is 20 under root 2 meter square. This was all about question number 3. Now let's see question number 4. Find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and perimeter is 42 centimeter. अब perimeter दिया हुआ, दो sides दी हुई है, तो it's well understood कि आप दो साइड्स का सम अगर पेरीमीटर में से माइनस कर दोगे तो थर्ड साइड आ जाएगी।
यानी 28 को 42 में से माइनस करोगे तो तीसरी साइड क्या आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। यू कैन डू इट। तीनों साइड मिल गई आपको, ए और बी। ए मान लिया हमने 18 को नाम ए का दिया, 10 को बी का दिया, तो सी की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। तो तीनों को ऐड करके 42 तो दिया ही हुआ है हमें, तो एस की वैल्यू क्या होगी, 42/2। एस की वैल्यू आ गई 21। तो यहाँ 21 इंटू 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, ये बना 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11, 33। 3 इंटू 11 लिख दिया, और 7 पेयर बन रहे हैं, 7 के भी 3 के भी, तो पेयर बाहर लिख दिए, 21/11 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 21/11 सेंटीमीटर स्क्वायर।